एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही इंडियन नेवी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि 26 अप्रैल से इंडियन नेवी AA और SSR का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आज इंडियन नेवी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि आपका AA और SSR इन दोनों पोस्ट के लिए रिलीज किया गया है। तो इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दी हुई है। यहाँ पर इंडियन नेवी की तरफ से बहुत बड़ा खेल खेला गया है। आप सभी को मालूम है, लाखों स्टूडेंट इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम से ही, कि नेवी की जब अगली वैकेंसी आएगी तो उसकी तैयारी करेंगे और इंडियन नेवी को ज्वाइन करने का अपना सपना पूरा करेंगे। लेकिन इंडियन नेवी की तरफ से जो यहाँ पर एक तमाशा खड़ा किया गया है, इसे लेकर स्टूडेंट के बीच में काफ़ी रोष व्याप्त हो गया है और सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ। इनमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यह जो यहाँ पर नेवी की तरफ से नया करामात किया गया है, इसके लिए आप सभी लोगों को मिलकर एकजुट होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। अदरवाइज आगे चलकर ऐसे ही समस्या आप लोगों को एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड जैसे एग्जाम्स में भी सामना करना पड़ सकता है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर इंडियन नेवी की तरफ से नया पॉइंट इसमें ऐड किया गया है, जिसके कारण से छात्र इसका इतना विरोध कर रहे हैं। तो देखो, आप सभी के सामने इंडियन नेवी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था वो मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है। इसमें आप देख सकते हो क्लियरली मेंशन किया गया है AA सेलर और आर्टिफिशियर अप्रेंटिस, यानी कि AA और SSR इन दोनों ही पोस्ट के लिए, जो कि अगस्त 2021 का बैच है, इसका नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। अब अगर आप सबसे पहला पॉइंट पढ़ोगे इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, तो यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है कि जितने भी अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स हैं वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर AA और SSR में 500 और 2000 इस तरह की वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि AA में 500 है और SSR में 2000 है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर है कि जो MR की वैकेंसी आने वाली थी वो रिलीज नहीं किया गया है। तो अब क्या MR के लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा, उसका अलग से एग्जाम होगा, अलग से फॉर्म भराए जाएंगे, इसके बारे में भी यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसके आगे आप देखोगे तो टोटल 2500 वैकेंसीज के लिए केवल और केवल 10,000 कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए जाएंगे रिटन एग्ज़ाम के लिए और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। जबकि इससे पहले क्या होता था कि जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है उन सभी को कॉल अप कर लिया जाता था एग्ज़ाम सेंटर पर, और फिर जैसा उनका एग्ज़ाम जाता था उसके बेसिस पर एक कट ऑफ निकाला जाता था और सिलेक्शन होता था स्टूडेंट्स का। लेकिन यहाँ पर लिमिट कर दिया गया है, केवल 10,000 स्टूडेंट को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। यानी कि जो भी आपके 10th और 12th के मार्क्स होंगे, जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। तो जैसे ही बात आ जाती है 10,000 स्टूडेंट की, तो आप मान कर चलो कि 90% के अराउंड जिनके कट मार्क्स बन रहे हैं 12th एग्जाम में, उन्हीं को केवल यहाँ पर बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। देखो नीचे वाले लाइन में लिखा भी गया है, द कट ऑफ मार्क्स फॉर अपीयरिंग इन रिटन एग्जामिनेशन में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, यानी कि हर राज्य का अलग अलग यहाँ पर कट ऑफ निकाला जाएगा। उसी कट ऑफ के अनुसार से छात्रों का सिलेक्शन किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए, जैसा कि अभी तक ओपन रैली में होता आया हुआ है। कुछ दिन पहले जो एयरफोर्स की ओपन रैली हो रही थी उसमें भी यही प्रोसेस चला था ना, कि जैसा आपका मार्क्स है उस अनुसार से स्टेट वाइज यहाँ पर कट ऑफ निकाला गया था और फिर स्टूडेंट को बुलाया गया था। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी कर दिया गया है। इसी को लेकर आप सभी को आवाज़ उठानी है। फिलहाल अभी और सारे चैनल्स वाले हैं, उनसे बात चल रही है, सभी से बातचीत करके एक फाइनल फैसला लिया जाएगा। क्या आप लोगों को करना है, आगे ट्वीट करना है, हंगामा करना है, तो सारी चीज़ें फिर आप लोग एक साथ मिलजुल कर वहाँ पर करेंगे। चलिए वैकेंसी के बारे में कुछ और आपको डिटेल्स में बता देता हूँ, जैसे कि इसमें क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो सबसे पहले देखो, AA पोस्ट के लिए अगर आपने 10+2 पास कर रखा है, जिसमें आपका मिनिमम जो मार्क्स होना चाहिए वो 60% का होना चाहिए। इसके अलावा मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो या कंप्यूटर, ठीक है, मैथ्स और फिजिक्स तो आपका नेसेसरी है, ये दोनों आपका होना ही चाहिए 10+2 में। लेकिन जो तीसरा सब्जेक्ट है वो आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, बायो होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगी। दूसरा जो पोस्ट है आपका SSR, ठीक है, SSR का, तो इसमें भी अगर आपने 10+2 मैथ्स और फिजिक्स से कर रखा है और जो आपका तीसरा सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगी। इसके बाद अगर एज की बात करें तो देखो, एज जो यहाँ पर है वो 1 फरवरी 2001 से 31 जुलाई 2004 तक है और दोनों ही डेट्स इंक्लूसिव है। यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 2001 है या 31 जुलाई 2004 है, तब आपके लिए इसके लिए एलिजिबल होंगे। और अगर इन दोनों डेट्स के बीच में भी आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, तब तो आप 100% यहाँ पर एलिजिबल हो।
तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख लेना यहाँ पर कि आप अप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा गया कि ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, जो कोविड-19 का पेंडेमिक अभी चल रहा है, इसके कारण ही केवल 10,000 ही स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। और सबसे पहले जो आपका वहाँ पर रिटन टेस्ट होगा ना, वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, जहाँ पर 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और जनरल नॉलेज, इन चारों टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए 1 घंटे का समय आप लोग को यहाँ पर दिया जाता है। और जो 5वां पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ऑल कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर रिटन एग्जामिनेशन वुड बी सब्जेक्टेड टू PFT ऑन द सेम डेट। यानी कि जब आप वहाँ अपीयर हो गए एग्जाम के लिए, तो एग्जाम के जस्ट बाद आपको PFT दैट मीन्स कि फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए वहाँ पर रोक लिया जाएगा, और वो भी आपका टेस्ट वहीं पर करवा दिया जाएगा। जैसे ही आपका रिटन खत्म होगा, रिटन का शायद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तुरंत, और फिर उसके बाद जितने भी स्टूडेंट वहाँ पर पास होंगे उन सभी को फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका सबसे पहले 1600 मीटर की एक दौड़ होती है, जो कि 7 मिनट में कंप्लीट करना है। इसके अलावा 20 स्क्वाट्स यानी कि उठक बैठक एंड 10 पुशअप्स आपको वहाँ पर लगाने होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में करवाई जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हाउ टू अप्लाई, यानी कि आप कैसे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो देखो 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, और फॉर्म भरने के लिए आपको ज्वाइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा। तो जब फॉर्म डेट एक्टिव होगा तो वह मैं वहाँ पर बता दूंगा आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। लेकिन आप कोशिश करना कि पहले 1 से 2 दिन के अंदर ही फॉर्म भर दो, क्योंकि लास्ट डेट में सर्वर स्लो हो जाता है और मे भी आप फिर लास्ट में आप फॉर्म नहीं भर पाओ। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो तो आप शुरू में ही इसका फॉर्म फिल कर देना। और फॉर्म भरते समय आपको 10th का सर्टिफिकेट और 12th के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये दोनों अपने पास ही रखना। इसके अलावा दोस्तों आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, एग्ज़ाम के बारे में अभी तक कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है। एग्ज़ाम डेट आपका बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन जैसा कि यहाँ पर लिखा गया कि जुलाई 2021 में इस बैच का कमेंसमेंट है, तो जल्दी ही कोशिश करिए कि इंडियन नेवी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा ले। फिलहाल यहाँ पर जो प्रोसेस यहाँ पर नया लागू किया गया 10,000 स्टूडेंट को सिलेक्ट करने का, इसके बारे में हम लोगों को आवाज़ उठानी है, सभी लोगों को मिलकर उठानी है, ताकि जितने भी स्टूडेंट जो इतने सालों से इस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, इस इंतजार में कि अब वैकेंसी आएगी तो मैं इसके लिए अप्लाई करूं, और लास्ट में इस तरह का धोखा दे दिया जाता है स्टूडेंट के साथ में, तो बहुत ही बुरी बात है। आपको इसके लिए आवाज़ उठाना है, हम सभी लोग आपके साथ हैं, और ये जो नया तमाशा खड़ा किया गया है इस चीज़ को सुधरवा कर रहेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को भी पर शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें शामिल हो सके, इसमें ज्वाइन कर पाएँ। और आगे की तैयारी कैसे करनी है, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, और इस जो नई वैकेंसीज के बारे में नोटिस जारी किया गया 10,000 स्टूडेंट को लेकर, इसके बारे में भी आगे क्या करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको शाम तक इन्फॉर्म करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। लेकिन यहाँ पर एज को छोड़कर, क्योंकि आपके जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं ना, वो आपका डेट ऑफ बर्थ को लेकर ही आता है। तो डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैंने आपको यहाँ पर क्लियर मेंशन कर दिया है कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 2001 से लेकर 31 जुलाई 2004 के बीच में है तो वे एलिजिबल हैं, और अगर नहीं है तो वे एलिजिबल नहीं हैं। या सेम चीज़ें आप लोग बार बार कमेंट में मत पूछिएगा, क्योंकि हर किसी को बिल्कुल सेम क्वेश्चन को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ इस डेट के अनुसार से कैलकुलेट कर लेना।